हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनल रिवीजन यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जीके का पार्ट, जिसमें आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की जनगणना। यह टॉपिक राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे और जो थर्ड पार्ट में हम MCQ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज जनगणना की। सबसे पहले हम जानते हैं कि जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है या मध्यकाल में कहाँ उल्लेख मिला, कब से जनगणना को भारत में स्टार्ट किया गया, उसके बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर अपने बात करेंगे राजस्थान की जनगणना के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना की। तो भारतीय इतिहास में जनगणना का जो उल्लेख है वो अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब इतिहास के बाद मध्यकाल इतिहास के अंदर आते हैं। वहाँ पे बात करेंगे तो अकबर का जो टाइम था, वहाँ पे आईनी अकबरी में, मध्यकाल की आईनी अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं भारत में जनगणना का प्रारंभ कब हुआ। तो 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम बार जनगणना हुई। यह जो काल था, यह था लॉर्ड मेयो का काल। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में प्रथम जनगणना हुई। अब इसके बाद देखते हैं भारत में व्यवस्थित या दशकीय जनगणना। दशकीय जनगणना से जो मतलब है वो है 10 साल में एक बार की जाने वाली जनगणना। इसका आरंभ 1881 में हुआ, मतलब 1881 में पहली बार यह जनगणना भारत में हुई। इसके बाद हर 10 साल के अंतराल पर भारत में जनगणना होने लगी। अब बात करते हैं, जब भारत को आज़ादी मिली तो स्वतंत्र भारत में पहली बार जो जनगणना हुई वो हुई 1951 के अंदर। स्वतंत्र भारत में कब हुई? 1951 के अंदर। ये सब फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, तो आप इनको बार बार सुनिए वीडियो को और आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं 2011 की जो भारत में जनसंख्या हुई, वह भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की 15वीं जनगणना। यदि 1881 से बात करोगे आप, यानी कि व्यवस्थित या दशकीय जनगणना जब से भारत में स्टार्ट हुई, तो 2011 की जो ये जनसंख्या थी, ये आपकी 14वीं जनसंख्या थी। यदि 1872 से देखेंगे तो यह 15वीं जनगणना थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स पे। तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये 7वीं जनगणना थी। अब बात करते हैं अधिनियम की। तो जनगणना करने के लिए एक अधिनियम लागू किया गया, वह अधिनियम था भारतीय जनगणना अधिनियम 1948। ठीक है, और जो जनगणना है यह होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। 15वीं जनगणना के जो आयुक्त थे वो C चंद्रमौली थे। ठीक है, तो जो अपनी जनगणना है यह राष्ट्रीय स्तर पे होती है। ठीक है, इसी में बात करें तो राष्ट्रीय आयुक्त होते हैं, फिर राज्य में एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जनगणना के लिए, उसके नीचे फिर जिला में जिला जनगणना अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। तो 2011 की जो जनगणना हुई, उनकी जो शुभंकर थे वो, उनका नाम था शिक्षित प्रगणिका। शिक्षित प्रगणिका को इनका 2011 की जनगणना का शुभंकर घोषित किया गया। 15वीं जनगणना यानी कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें थर्ड जेंडर को अलग रखा गया, इन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया। जनगणना दिवस है जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधिकारियों की। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे जो जनगणना अधिकारी होता है वो होता है जनगणना आयुक्त। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे वो थे C चंद्रमौली। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राज्य स्तर पे। जैसे कि राजस्थान में अगर जनगणना होती है तो जो जनगणना अधिकारी है उन्हें बोला जाएगा जनगणना निदेशक। जिला स्तर पे जिला कलेक्टर है, वही जनगणना अधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राजस्थान की जनगणना पे। ठीक है, तो राजस्थान में प्रथम जनगणना सन 1901 में स्टार्ट हुई। वर्तमान राजस्थान में प्रथम जनगणना 1961 में। वर्तमान राजस्थान से ये मतलब है कि जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अपने राजस्थान के एकीकरण के बाद सामने आया, उसके बाद जो जनगणना हुई वो 1961 में पहली बार हुई थी। वर्तमान राजस्थान की बात करें तो 2011 में होने वाली जनसंख्या 6ठी जनगणना थी।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 8वां स्थान है। यदि वर्तमान आंकड़ों की बात करें जो कि ईयर टू ईयर या 2-3 सालों से पब्लिश होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखें तो 7वें नंबर पे अपना राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं और वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं राजस्थान की जनगणना 2011 के कुछ आंकड़े। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जनसंख्या पे। राजस्थान की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6,85,48,437। आप इसको अप्रोक्सली याद रखिए 6.85 करोड़। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ग्रामीण लोग हैं वो ज़्यादा हैं और शहरी कम हैं। ग्रामीण है 75.1%, शहरी हैं 24.9%। अब बात करते हैं पुरुष और महिला, तो जो पुरुषों की संख्या है 51.86% है और महिलाओं की संख्या है 48.14% है। वहीं बात करें अनुसूचित जाति की, SC की, तो राजस्थान में 17.8% लोग हैं जो SC के हैं। और अनुसूचित जनजाति की बात करें, ST के जो लोग हैं राजस्थान के अंदर वो है 13.5%। कार्यशील जनसंख्या जो कि काम करने वाले लोग हैं वो है 43.6%। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि ऐसे ज़िले जहां राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है राजस्थान के जयपुर ज़िले के अंदर। हम बात करेंगे 5 जिलों में। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शन में 4 जिलों के आपको नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा जिला इसमें है जो राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 5 जिलों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ठीक है, आपको याद रखना है, जयपुर जोधपुर को याद रखना है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, अन्नू, यहाँ से आपको अन्नू को याद रखना है। जयपुर जोधपुर को यहाँ से आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपको जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर को आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत जगह काम आने वाला है। और मैप पर भी आप देख लीजिए, ये रहा आपका जयपुर। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ये रहा आपका जोधपुर, के बाद है 3 नंबर पे अलवर। मैप को भी अपने माइंड में सेट कीजिए थोड़ा। और 4 नंबर पे है नागौर, इसके बाद है उदयपुर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या 0 से 6, मैक्सिमम पॉपुलेशन के हिसाब से अपने 5 जिले कवर किए। अब हम देखेंगे 0 से 6 आयु वाले मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो सेम है जयपुर, जोधपुर और आपका अन्नू। A से अलवर, N से नागौर, U से उदयपुर। ठीक है, मैप में हम अपने एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये है जयपुर, ये है जोधपुर। आपको मैप याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद 3 नंबर पे है अलवर, अन्नू याद रखेंगे, A से अलवर, N से नागौर और U से उदयपुर। ठीक है, तो आपने देखा मैक्सिमम लोग, चाहे वो मैक्सिमम पूछे डायरेक्ट या 0 से 6 आयु वर्ग का पूछे तो सेम होने वाला है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले, तो वही 5 जिले हैं, बस इनका थोड़ा सा जो क्रम है वो अलग होने वाला है। यहाँ पे जयपुर तो आपको याद रहेगा, यहाँ पे पहले क्या था, 2 टाइप पड़ी, उसमें अपने जोधपुर पहले था और अलवर बाद आने वाला था। अब अलवर आपका पहले आ चुका है, 2 नंबर पे अलवर आ चुका है। इसके बाद है जोधपुर, यह आपका अन्नू है जो अलग हो चुका है, बीच में जोधपुर आ चुका है। ठीक है, जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं महिला जनसंख्या। तो सेम एज इट इज आपको याद रखने हैं 5 जिले, जयपुर, जोधपुर और A से अलवर, N से नागौर, U से उदयपुर। ठीक है दोस्तों, ये मैप है, आप मैप को थोड़ा माइंड में बिठाने का ट्राई कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिनिमम पॉपुलेशन राजस्थान के किन जिलों में है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेंज होने वाले हैं। आपको पता है यहाँ से अरावली गुजरती है दोस्तों। ठीक है, तो अरावली के पश्चिम भाग में ही जो पॉपुलेशन है राजस्थान की वो कम है, क्योंकि ये मरुस्थलीय अपने राजस्थान का भाग है। तो यहाँ पे रहने लायक जो दशाएं हैं वो अनुकूल नहीं है, रेगिस्तान है, बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे लोग भी कम निवास करते हैं। तो आप याद रखिए जैसलमेर है जहाँ सबसे कम लोग रहते हैं, उसके बाद प्रतापगढ़ है, सिरोही है, बूंदी है और राजसमंद है। तो मैप में भी देख लेते हैं एक बार, जोधपुर है, ये आपका प्रतापगढ़, 3 नंबर पे आपका है सिरोही। ये काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ पे लोग कम रहते हैं। 4 नंबर पे है बूंदी, 5 पे है राजसमंद।
ठीक है। जैसलमेर सबको याद रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अपने रेगिस्तान का भाग है तो लोग यहाँ पे कम निवास करते हैं। जैसलमेर के बाद प्रतापगढ़, यहाँ से आप याद रखिए से बुरा, बुरा, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा याद रखिए। जैसलमेर है प्रतापगढ़ से बुरा, ये सिर्फ याद रखना है। जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा, जैसलमेर से जैसलमेर, प्रतापगढ़ से सिरोही, बू से बूंदी और राज से राजसमंद। ये ट्रिक भी बार बार बहुत जगह काम आएगी। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 0 से 6 आयु वाले जिले। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसलमेर में भी वही बात है, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा। यदि आप मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया जयपुर, जोधपुर, अन्नू, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर याद रखना है। और मिनिमम की बात करें तो जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा, जैसलमेर प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद को याद रखना है। मैप में देखते हैं एक बार, ये रहा आपका जैसलमेर, 2 नंबर पे है प्रतापगढ़, 3 नंबर पे है सिरोही, 4 नंबर पे है बूंदी, 5 पे है राजसमंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मिनिमम पुरुष, वह जिले जहाँ सबसे कम पुरुष पाए जाते हैं या निवास करते हैं। तो वही बात है दोस्तों, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा। बस कितना इजी है, 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, जयपुर, जोधपुर, अन्नू और जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा। कुछ एक चीज़ों में ये ट्रिक थोड़ी चेंज है। बस नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे बात करें तो न्यूनतम महिला, वही बात, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा। पहला सबसे कम महिलाएं जैसलमेर में, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद सिरोही, उसके बाद बूंदी, उसके बाद राजसमंद के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जल्द आपके लिए लेके आएंगे। ये हमारा इसका पार्ट फर्स्ट था, तो वी होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक।